ओम नमो गंगायै विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। माँ गंगा देवी की जय हो। आइए हम लोग गंगा दशहरा के पावन अवसर पर हम सभी जानते हैं कि माँ गंगा का अवतरण कहाँ से हुआ, किस प्रकार हुआ, उनकी क्या विशेषताएं हैं। क्या माँ गंगा एक नदी है या और कुछ? गंगा में स्नान करने से क्या फ़ायदा होता है? हम सभी अन्य नदियों की तुलना में माँ गंगा को इतना श्रेय क्यों देते हैं, प्रश्रय क्यों देते हैं? आइए इन सभी के बारे में हम लोग बृहद रूप से चर्चा करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गंगा दशहरा 2024 का 16 तारीख को है। 16 जून को गंगा दशहरा है और वो भी इस बार रविवार पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात कि रविवार के दिन गंगा दशहरा है। तो हम लोग क्यों मनाते हैं? हम सभी जानते हैं। ये कथा लोमस जी ने युधिष्ठिर जी से कही थी। गंगा के अवतरण की कथा लोमस जी ने युधिष्ठिर जी को सुनाई थी कि गंगा तो स्वर्ग में रहती थी और वो भी हमारे श्री ठाकुर जी के चरण में। फिर वो आई कैसे पृथ्वी पर? वो उनका अवतरण में हमारे भगीरथ जी महाराज का बहुत बड़ा योगदान है। और स्वर्ग से उन्होंने ही अपने पूर्वज के उद्धार के लिए पृथ्वी पर लाया। कहाँ स्वर्ग, कहाँ पृथ्वी? वहाँ से यदि गंगा माँ सीधे जमीन पर आ गिरती क्या होता? मेरी पृथ्वी माँ नीचे चली जाती, क्षति होता। तो शंकर जी से प्रार्थना किया गया कि हे सर्वेश्वर, आप तो भूत भावन पतित पावन हैं, आप माँ गंगा को अपने जटा में समाहित कर लीजिए। और जब माता रानी स्वर्ग से नीचे आई तो भगवान शंकर जी के जटा में लुप्त हो गई। हम सभी जानते हैं कहानी। फिर उनका एक धारा पृथ्वी पर भगीरथ के रूप में भगीरथ जी के द्वारा लाया गया और सागर जी के जो 60,000 पुत्र थे उनका उद्धार हुआ। इस प्रकार से इस कथा को हम लोग सभी जानते हैं। तो ये गंगा दशहरा का अवतरण 10वीं के दिन हुआ, 10वीं तिथि थी। और सबसे बड़ी बात है हस्त नक्षत्र। हस्त नक्षत्र ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि, ये पावन तिथि को माता रानी पृथ्वी पर आई। इस बार 16 जून को जो पड़ रहा है सब योग उसी प्रकार है। और उससे भी बड़ी बात यदि हम सभी जाने तो वो ये है कि उस दिन हस्त नक्षत्र पड़ रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग है और अमृत योग भी है और दिन रविवार है। हम सभी जानते हैं कि हमारे जितने ज्योतिषीय गुरुदेव हैं सभी ने सूर्य भगवान को राजा की उपाधि दी है। और उसी दिन इस बार गंगा माँ का अवतरण इस पृथ्वी पर हो रही है। तो इनकी पूजा हम लोग कैसे करें जिससे कि माँ गंगा प्रसन्न हो जाएंगे और हम लोगों को पाप से मुक्ति दिला। कहा जाता है कि माता रानी पापों से मुक्ति देती है, सही बात। ये हम लोगों को 10 प्रकार के पाप से मुक्ति देती है। विभिन्न गुरुदेव ज्योतिषियों के मुँह से सुना गया है कि ये कायिक, मानसिक और वाचिक तीनों प्रकार के पापों से मुक्ति देने के बाद कुल 10 प्रकार की मुक्ति, 10 प्रकार से वो हम लोग को मुक्त करती है। सोचिए। तो क्या गंगा एक नदी है?
आप नदी मानेंगे? नहीं। यदि नहीं नदी है तो नदी का जल आप अपने घर में ले आकर के रख लीजिए। अब महीना 2 महीना में उस जल में कीड़े घूमने लगते हैं, और गंगा नदी का जल लेकर आइए, देखिए सालों 2 साल रख दीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि वो पतित पावनी माँ गंगा है, जिसका अवतरण हमारी पृथ्वी पर हम लोगों को मुख्य रूप से तारने के लिए है। तो हम लोग क्या करें उस दिन? उस दिन गंगा स्नान कब करें? ब्रह्म मुहूर्त में, एकदम सुबह सुबह, सूर्योदय से पहले कर लें, बहुत उत्तम। 8 बजे तक करें तो मध्यम, 12 बजे तक करें अधम, अब 12 बजे के बाद करें तब तो राधे राधे। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि सूर्योदय से पहले गंगा स्नान कर लें, और माता रानी के जल, फूल, चंदन, धूप, नैवेद्य से और दीपक जला करके उनकी पंचोपचार पूजन करें। साथ ही साथ यदि आप विद्वान हैं तो गंगा स्तोत्र बहुत सारे YouTube चैनल पर है, आप वहाँ से डाउनलोड कर करके उस दिन गंगा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। यदि नहीं है तो गंगा जी का मंत्र आप जप करें। उससे भी नहीं है, हमको पढ़ने के लिए कुछ नहीं आता है, हम कुछ नहीं जानते हैं, एकदम साधारण छोटा सा कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि माता रानी का हम लोग पूजा कर सकें। तो वो सबसे छोटा उपाय है ओम गंगा देव्यै नमः। इसी से आप जल दे दें माता रानी को, फूल चढ़ा दें, धूप दिखा दें, चंदन समर्पित कर दें, नैवेद्य लगा दें, दीप प्रज्वलित करके उनको दिखा दें, और इस मंत्र का जप कर लें, ओम गंगा देव्यै नमः। माता रानी इतना सही प्रसन्न हो जाएगी। साथ ही साथ इस दिन पूजा करने से, उसके समीप में पूजा करने के बाद दान देना न भूलें। क्यों? क्योंकि दान देने से क्या होगा? आपके जो पाप हैं वो नष्ट होंगे, और हमारे जो पितरलोक में जो पितृदेव हैं वो भी प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसी दिन पृथ्वी पर आगमन हुआ है और पितृदेव के उद्धार के लिए माता रानी आई थी। तो क्या हमारे जो पितर हैं उनका उद्धार नहीं करेंगे? वो निश्चित करेंगे, यदि हम लोग भक्तिपूर्वक माता रानी का पंचोपचार पूजन करके उनके किनारे दान करें। साथ ही साथ माता रानी से निवेदन करें कि हमारे पितृदेव जिनको जो कुछ भी कष्ट हो उनके कष्ट को आप निवृत्ति दें, तो निश्चित ही हमारे पितरदेव प्रसन्न हो जाएंगे। और जब पितरदेव प्रसन्न हो जाएंगे तो सब चीज़ गदगद है। मान लीजिए आप नहीं जा पाए, जा ही नहीं सकते हैं, अब हम कैसे जाएंगे? तो क्या होगा? तो अपने घर में ही आप एक टब या बाल्टी जिसे आप स्नान करते हैं उसमें जल भर करके, यदि आपके घर में गंगा जल है तो थोड़ा सा 2 बूंद उसमें आप मिला दें। पूरा गंगा माता का रूप हो गया, और उससे आप स्नान कर लें। उससे आप स्नान करें। साथ ही साथ स्नान करने के बाद माता रानी से निवेदन करें मंत्र पढ़ करके, हे माँ मेरे पूर्वजों का आप उद्धार करें। जिस प्रकार से भगीरथ के पूर्वजों का आपने उद्धार किया था, इसी प्रकार से मेरे ही पूर्वज का आप उद्धार करें। क्योंकि हमारे यहाँ गाय, गंगा और गायत्री तीनों का बहुत ज़्यादा महत्व है। इस तरह से हम लोग यदि पूजा करें
उनकी स्तुति करें, उनका ध्यान करें और अपने पूर्वजों के निमित्त दीपक जला करके कुछ दान करें, तो इहलौकिक और पारलौकिक दोनों तरह के जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, वो दूर हो जाएंगे। तो निश्चित ही आप लोग इस तरह का उपाय करें। और यदि मेरे चैनल पर आप फर्स्ट बार आए हैं, यदि आप पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बेल बटन को दबा दें, और यदि बेल बटन को अभी तक नहीं दबाएं ज़रूर दबा लें, और यदि फर्स्ट बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और यदि एक बार सब्सक्राइब कर लिए हैं फिर दोबारा ना करें, एक ही बार में पूरा हो जाता है। और वो भी लेकिन बेल बटन यदि नहीं दबाएं तो वो दे दीजिए, ताकि जैसे ही मैं अपना वीडियो आपको इस तरह का अपलोड करूं तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे वो ज्योतिष से संबंधित हो, चाहे अभी मेरा दुर्गा पाठ वाला चल रहा है उससे संबंधित हो, चाहे श्री भागवत जी का मंत्र का श्लोक हो, कुछ भी हो, आपको सबसे पहले मिल जाएगा। आइए हम लोग प्रेम से माता रानी का जयकारा करें। गंगा मैया की जय हो। राधे राधे।